हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी दबाइए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने कल तक आपको कहाँ तक पढ़ाया था। देखिए बता रहा हूँ, यहाँ तक पढ़ाया था। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर देम। ये लाइन जो देख रहे हैं, मैं यहाँ तक आपको कल पढ़ा दिया था, उसके आगे मैं आज बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। व्हाट रिस्कस मैन इन डेंजर। देखिए, उस जो जादुई तालाब है ना, जो बिना शरीर वाली आवाज़ युधिष्ठिर से जो क्वेश्चन पूछ रही है, उसने क्या कहा था। उसने यही कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर आप फिर पानी पीने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, उसने क्वेश्चन युधिष्ठिर से क्या क्या पूछता है और युधिष्ठिर ने क्या क्या जवाब देता है। तो यहाँ पे देखते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने। पहला क्वेश्चन यह पूछा, व्हाट रिस्कस मैन इन डेंजर। रेस्कस मान होता है बचाना, ठीक है। खतरे में आदमी को क्या बचाता है। जादुई तालाब ने युधिष्ठिर से पूछा, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया उसने? उत्तर दिया करेज, साहस। व्यक्ति जब खतरे में पड़ता है तो उसका साहस ही उसको बचाता है, क्योंकि आदमी जब खतरे में पड़ता है वहाँ तो कोई होता ही नहीं है। दोस्त, साथी, मित्र कोई हो या ना हो, उससे तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। बट अगर आपका साहस, धैर्य आपको जुटा के रखे रहेंगे उसको अच्छे से, तब वही आपको उस समय काम आएगा। धैर्य बनाए रहेंगे। अगर साहस हार जाएंगे तब आप कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे यह युधिष्ठिर से यह पूछा जा रहा है कि बाई द स्टडी विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। मतलब किस विज्ञान के अध्ययन से। देखिए, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, चलिए देखते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर देते हैं, नॉट बाई स्टडी एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। संगति ही आदमी को बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। संगत से ही आदमी बुद्धिमान। जैसे आप किसी के संग रह रहे हैं, यदि उसका संगत बुरा है तो आपके ऊपर बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। आज बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे तो आपके ऊपर बुद्धिमान ही आपको मिलेगा। ये इतना लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ 99.9% कि आपको संगत का असर ज़रूर पड़ता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरे लोगों के साथ रहें, आपको संगत का असर तो पड़ना ही पड़ना है। आप कितने भी आप सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं पड़ेगा, मैं इसके साथ रहूँगा, उसके साथ रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये आप भूलिएगा मत, क्योंकि संगत का असर अब मनुष्य पर बहुत जल्दी पड़ता है। युधिष्ठिर ने बहुत सटीक जवाब दिया है यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न आगे युधिष्ठिर बोलते हैं। हाँ, तो तालाब ने क्या पूछता है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये है, तब यक्ष ने कहा, यक्ष ने कहा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द वाइंड। तो उसने पूछा कि हवा से भी तेज क्या है। स्विफ्टर मतलब तेज होता है, हवा से भी तेज क्या चलता है। यहाँ देखिए, युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दिया, माइंड, ठीक है। माइंड, उसने उत्तर दिया कि माइंड। क्योंकि आप अभी सोचिए, अभी आपको घूमना है दिल्ली, बनारस, मन में सोच रहे हैं मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, मुझे दिल्ली जाना है। अभी मतलब भ्रमण कर रहे हैं दिल्ली, लेकिन उतना तेज तो हवा भी नहीं जा पाएगी जितना तेज आप सोच लिए। तो इसीलिए उसने उत्तर दिया माइंड।
कितना अच्छा जवाब दिया उन्होंने। अब आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या तालाब पूछता है उनसे। तालाब मतलब शरीर रहित आवाज़। और जो युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन उनसे क्या पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मोर फेडेड दैन ड्राइड स्ट्रा। अरे सॉरी फिर से देखिए व्हाट इज मोर फेडेड दैन ड्राइड स्ट्रा। सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या होता है। स्ट्रा मतलब होता है तिनका, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है। तो उसने दिया ए सारो स्ट्रिकेन हार्ट। एक मतलब दुख पीड़ित से जूझा हुआ जो हृदय होता है वो सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ होता है। आप लोगों ने अगर एहसास नहीं किया होगा तो एहसास कभी कीजिएगा। जब आप लोग के पास दुख विपत्ति पड़ेगा, उसमें कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा, तब आप लोग को इस बात का एहसास होगा ज़रूर। आपने उत्तर क्या दिया, ये सारो स्ट्रिकेन हार्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर। अगला प्रश्न शरीर रहित आवाज़ ने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर। जब आदमी यात्रा करता है तो उसका साथी कौन होता है। व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का साथी क्या होता है। तो उसने उत्तर दिया, लर्निंग, ज्ञान। यदि आप यात्रा कर रहे हो तो आपका साथी क्या होता है, उसमें ज्ञान होता है। न कि आप किसी पर्सन को सोचिए, आपका ज्ञान ही आपको सलाह देता है आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है, मित्र के रहते हुए भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। तो क्या अभी पढ़ा आपने, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जो व्यक्ति जो पर्सन घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है। इसका मतलब है स्टे मतलब रहना है, होता है रहना। जो होम मतलब घर, जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द वाइफ, पत्नी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। देखिए अगला प्रश्न उसने क्या पूछा, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। मृत्यु के बाद उसके साथ आदमी का क्या जाता है। उसने पूछा कि मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है, ठीक है। उसने क्वेश्चन किया, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, तुमसे तो मृत्यु के समय उसके संग क्या जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म। तो उसने उत्तर दिया, धर्म। दैट एलोन कंपनीज दैट द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्मनी आफ्टर दैट। उसने कहा कि मरने के बाद धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य के साथ जाता है। मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है, ठीक है। क्योंकि आदमी मर जाता है तो शरीर तो लाइफ लेस हो जाती है, उसके बॉडी को चिता में जला दिया जाता है, बट जो आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए उसने उत्तर दिया, धर्म। आत्मा के साथ उसका धर्म जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। सबसे बड़ा पात्र क्या है। वेसल मान होता है पात्र, सबसे बड़ा पात्र क्या है। तो उसने उत्तर दिया, द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विथ इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। क्योंकि इसमें दुनिया की सभी वस्तुएं समाई हुई हैं, इसीलिए सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन देखिए उसने क्या पूछा, व्हाट इज द हैप्पीनेस। व्हाट इज द हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। उसने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता एक अच्छे आचरण का रिजल्ट होती है। एक अच्छे, यदि आप परीक्षा में पास हो गए या फिर
किसी कोई रोड पे जा रहा है गरीब दुखिया का व्यक्ति, आप उसका सहायता कर दिए तो उसमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है जो अपने आप को, वही उसका रिजल्ट प्रसन्नता होता है। तो उसी को कहा हो प्रसन्नता क्या है, तो उसने युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्रसन्नता एक अच्छे आचरण का रिजल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप, वह क्या है जिसे त्याग देने से, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, आदमी सबका प्रेमी बन जाता है। ठीक है, तो उसने पूछा वह क्या है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जिसे आदमी त्याग देने पर सबका प्रेमी बन जाता है। तो उसने उत्तर दिया प्राइड, गर्व। ठीक, क्योंकि देखिए आगे बताते हैं किस लिए, फार इफ मैन गिव्स ऑफ बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, क्योंकि यदि आदमी अपना घमंड त्याग दे, प्राउड मतलब गर्व घमंड होता है, यदि आदमी अपना घमंड त्याग देता है तो वह सबका प्रेमी हो जाएगा। आगे देखिए क्या उसने पूछा, उसने ये पूछा व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, उसने क्या पूछा, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, वह हानि क्या है, लॉस मतलब होता है हानि, वह हानि क्या है जिसे चले जाने पर कोई दुख नहीं होती है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर, गुस्सा, क्रोधित, वी गिव अप बीइंग एंग्री। देखिए अभी लाइन थोड़ा सा है समझ में नहीं आ रहा, लाइन को हटा देता हूँ। तो उसने उत्तर दिया एंगर, गुस्सा, क्रोधित। देखिए आगे, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, यदि आप गुस्सा त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, यदि आप गुस्सा त्याग देते हैं, क्रोध को त्याग देते हैं, तो हम क्रोध को छोड़ दें तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे, मतलब कभी हम दुख के लायक ही नहीं होंगे, दुख मेरे आएगा ही नहीं, उसने यह समझाया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों ये इस पैराग्राफ का मीनिंग है, चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं पैराग्राफ में समझा रहा हूँ और तो आपको मीनिंग बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो और समझने में। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है पैराग्राफ में, व्हाट इज दैट, वह क्या है बाय। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दैट, लग रहा है मार्कर यूज करना पड़ेगा। देखिए क्या है अगला, अभी क्या पढ़ रहे थे, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, वह क्या है जिसे त्याग देने पर आदमी धनी बन जाता है, रिच मैन होता है धनी। तो उसने उत्तर क्या दिया, देखिए उसने उत्तर दिया डिजायर, इच्छा, मनुष्य की जो इच्छा होती है। देखिए जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे, इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि आप आदमी अपना लालच त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी मतलब रिच होता है धनी, वह धनी बन जाएगा। जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं ना, उसने इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं, वो उसकी इच्छाएं कभी उसको समाप्त नहीं होगी। जैसे आज आपके पास साइकिल है तो आप सोचेंगे कि मेरे पास एक बाइसिकल होता, अगर बाइसिकल हो जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि खास मेरे पास एक 4 व्हीलर होता, 4 व्हीलर हो जाएगा तो उससे बस, यानी कि इच्छा आपकी बढ़ती जाएगी, कभी इच्छा आप रुकने वाली नहीं है आपकी। इसलिए इच्छा ही एक है जो धनी बनने से आपको रोकती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक असली ब्राह्मण यानी पंडित, असली पंडित ब्राह्मण कौन होता है। देखिए अगला उसने उत्तर क्या दिया, तो देखिए फिर से मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, असली ब्राह्मण कैसे बनते हैं, यानी कि जो असली पंडित होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या उनको असली ब्राह्मण बनाता है, जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, या आर लर्निंग या शिक्षा से, आंसर
डिसिजिवली निर्णायक उत्तर दो। सही रही तब आज ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर क्या दे रहे हैं देखिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बर्थ मतलब जन्म, लर्निंग मतलब शिक्षा। जन्म और शिक्षा आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज। अच्छा आचरण ही अकेला है। अच्छा आचरण ही अकेला है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन में बी। जब हाउ एवर लर्न अ पर्सन में बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विथआउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। यदि यहाँ से देखिए पहले इसको ही विल नॉट्स। यदि आदमी बुरे ब्राह्मण तब बन सकता है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण तभी बन सकता है जब उसने कोई व्यक्ति ब्राह्मण तब बन सकता। देखिए इसका अर्थ क्या होगा फिर से बताता हूँ। हाउ एवर लर्न अ पर्सन में बी, कोई व्यक्ति कितने भी शिक्षित क्यों न हो, ही विल नॉट अ ब्राह्मण विथआउट गिविंग अ बैड हैबिट, अपने बुरे आदतों का त्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। उसने ऐसा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। इवेन दो ही में बी लर्नड इन द 4 वेद्स, वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, यदि वह बुरे आदतों का त्याग नहीं करेगा तो वह सबसे नीचे श्रेणी में आता है। बुरे आचरण, उनके कहने का मतलब यह है कि अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा निचले श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन उसने क्या किया। अगला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है। ठीक है, तो उसने उत्तर क्या देते हैं। एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपर टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन आदमी यमराज के पास जाते हुए हर प्राणी को देखता है। एंड येट दोज मैन हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी हर एक आदमी रिमेन मतलब जीवित रहना चाहता है। दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड, यही सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। ठीक है, उसने उत्तर क्या दिया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, उसने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज़ क्या है। उसने उत्तर दिया, प्रत्येक दिन व्यक्ति मनुष्य, ऐसे नहीं होता है जो हर दिन आदमी मरते हैं तो यमराज के पास जाते हैं, तो उसी को बता रहे। प्रत्येक आदमी देखता है कि आदमी मरते हुए यमराज के पास जाता है, लेकिन फिर भी हर आदमी जिंदा रहने की आशा रखता है। यही उन्होंने समझाया इस लाइन में। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा सत्य है। तो आगे देखिए, आगे इसके देखिए दोस्तों, ये मीनिंग है। हाँ, मैं वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, इस बात इतना तो ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। तो आगे देखिए, आगे क्या है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, तब इसी प्रकार, 10 मतलब होता है इसी प्रकार, यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। ठीक है, इन अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड, यानी कि जो शरीर रहित आवाज़ थी वह यक्ष की थी, युधिष्ठिर ने जान चुका था। तो उसने कहा क्या युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर ने इससे कहा, हे राजन, वन ऑफ योर डिड यानी कि डाइड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित करना चाहते हो तो बोलो। उसने कहा, हे राजन, तुम अपने भाइयों, सभी भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो, ऐसा उन्होंने युधिष्ठिर से कहा। तो युधिष्ठिर ने, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तो फिर उन्होंने कहा, आप किसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, आगे देखिए, युधिष्ठिर ने कहा,
इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सनाइड लोटस आइड। ठीक है, तब युधिष्ठिर ने क्षण भर सोचा और देन ही विश्ड इच्छा प्रकट किया दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सनाइड, तो इच्छा प्रकट किया कि बादलों जैसे गर्जन वाले, लोटस आइट कमल नयन, ब्रॉड चेस्ट चेस्ट में छाती होता है, ब्रॉड में चौड़े छाती वाले, लॉन्ग आर्म्ड नुकुल लंबी भुजाओं वाले नुकुल को जीवित कर दीजिए, लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री, जो इबोनी ट्री माइट हेराइस। इबोनी ट्री देखिए मैं बताता हूँ, ये जो इबोनी ट्री लिखा है ना यहाँ पे, ये एक अमेरिका का एक वृक्ष है, आगनुस जिसको बोलते हैं, तो उसी के समान बोल रहे हैं कि जो आगनुस वृक्ष के समान जो धरती पर लेटा हुआ है, माइट एराइज, कृपया उसे ही जीवित कर दीजिए। ठीक है, तो द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष ने इस पर प्रसन्न हुआ, एंड आस्क्ड और पूछा युधिष्ठिर से, एंड आस्क्ड पूछा, क्या पूछा देखिए आगे, उसने पूछा व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुम नकुल को क्यों चूज़ किया, मतलब तुमने नकुल को क्यों ही चुना है, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के अलावा, भीम मतलब भीम के अलावा नकुल को क्यों चुना है, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, भीम के अलावा तुमने नकुल को क्यों चुना। तो आई हैव हियर दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है भी है कि भीम तुम्हारा डियर है, यानी कि प्रिय भाई है, एंड यू वाई नॉट अर्जुन, और तुम अर्जुन को क्यों नहीं चुने, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसके भुजाओं की शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करती है, टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, तुमने रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तो तुमने नकुल को क्यों चुने उन दोनों भाइयों के अलावा। तो उसने देखिए क्या युधिष्ठिर ने क्या जवाब देते हैं, यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब देते हैं। ठीक है, आगे देखिए मीनिंग है इस पैराग्राफ का, इसको भी लेकर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया है, आप लोग को जानने की इच्छा होती होगी मन में ज़रूर, तो मैं बताता हूँ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, उसने उत्तर दिया धर्म ही मनुष्य का ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं, मैन नॉट भीम आर अर्जुन, भीम या अर्जुन नहीं। ठीक है, इफ धर्म इज गिवेन अप मैन विल बी, यदि आदमी धर्म त्याग देता है मैन विल बी रूइंड, आदमी नष्ट हो जाता है। उसने समझाता क्या है आगे उन्हें समझाते हैं कि कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बेरिव्ड, इसीलिए वह पूर्ण रूप से मतलब दुख नहीं है, तो बेरिव्ड मतलब होता है दुख, पूर्ण दुख नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क दैट माद्रीज सन, ठीक, नकुल में रिवीव्ड, तो उसने कहा कि न्याय तुला बराबर रहे, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय तुला बराबर रहे, इसलिए मैं माद्री पुत्र नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। ठीक है, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष इस पर प्रसन्नचित हो गए, विथ युधिष्ठिर इम्पार्शली, ठीक है, विथ युधिष्ठिर इम्पार्शली, तो युधिष्ठिर के निष्पक्षता पे उसने प्रसन्न हो गए। आगे देखिए,
द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो प्लीज्ड मतलब होता है खुशी। युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर यक्ष ने प्रसन्न हो गए और एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिए। ठीक है, इट वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। इट वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो सो दैट माइट सी युधिष्ठिर, जो यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड, ये राइटर ने बता रहा है कि ये मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, उसने यक्ष का रूप धारण किया था। सो इसलिए, सो दैट ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर, ही माइट सी युधिष्ठिर ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें। टेस्ट ही, उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुए और एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें वरदान दिए। देन ही डिसअपियर्ड, और वह आशीर्वाद दिए। ब्लेस्ड माने आशीर्वाद देना होता है, और वह उन्हें आशीर्वाद दिए। तब वे, देन ही डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब अंतर्ध्यान होना, तब वे अदृश्य हो गए मतलब। तो इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हो तो, और अधिक से अधिक प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जल्दी से जल्द आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचते रहे। आप लोग नए नए वीडियो, हर चैप्टर की वीडियो, हर मीनिंग सहित, क्वेश्चन आंसर सहित मैं दूंगा। वही दूंगा जो मैं जो परीक्षा में आप लोग के आएगा। तो आप लोग चिंता ना कीजिए, आप लोग एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से होगा। इसमें लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर में ही रह के पढ़ाई कीजिए, बाहर ना निकलिए। और अगर कहीं बाई चांस अगर बाहर जाते भी हैं तो साबुन से हाथ धो लीजिएगा। आते वक्त हर एक चीज़ का अपना ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि इतना जल्दी कोरोना जाने वाला में से नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चलते हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय एवरीबॉडी।